हेलो लर्नर्स, टेरा मैथमेटिक्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम मैथमेटिक्स में आइडेंटिटी की और एक्सप्रेशन की साइन की स्टडी करेंगे, जो कि टीजीटी पीईटी मैथ्स के लिए, एनटीएससी के एग्जाम के लिए जो ऑल इंडिया लेवल पर होता है, एनएसटीएससी का एग्जाम उसके लिए, केवीपीवाई किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना इस एग्जाम के लिए, और आईआईटी जेईई मेंस जो बच्चे 12th और 12th के बाद देते हैं, इन एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। सबसे पहले हम एक्सप्रेशन की स्टडी करेंगे, साइन ऑफ एन एक्सप्रेशन। देखिए एक्सप्रेशन कौन सा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब हमें देखना है कि ए बी सी बिलोंग्स टू आर। थोड़ा ध्यान दीजिए इस पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हमारे ए बी सी रियल नंबर है तब इस एक्सप्रेशन का साइन, ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास है, इस एक्सप्रेशन का साइन क्या आएगा। ये पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, जीरो होगा, तीनों में से क्या चीज आएगी। तो इसको ऑब्टेन करने के लिए हमें एक जनरल कंसेप्ट आता है कि सम ऑफ द स्क्वायर से जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैंने ये किया है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। किन्हीं भी नंबर्स के स्क्वायर का सम, रियल नंबर के स्क्वायर का सम ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर हम परफेक्ट स्क्वायर का सम बनाने की कोशिश करेंगे, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया। इसको दो जगह ब्रेक कर लिया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक यहाँ पे लिखा और एक हमने यहाँ पे लिखा, और ये बी स्क्वायर यहाँ से आया इधर से, और ये माइनस का 2ab। सिमिलरली हमने बाकी दोनों भी किए। यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट बना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जनरल आइडेंटिटी है। ऐसे ही ये आया, ऐसे ही सी माइनस ए का होल स्क्वायर आया। तो हमने क्या किया, इस एक्सप्रेशन को एज ए सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 टर्म्स के फॉर्मेट में लिख लिया। तो अभी बताया था हमने, ये क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जब स्क्वायर करते हैं तो निगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाता है। अब यहाँ स्पेशल स्टडी करनी है हमें कि इक्वलिटी कब होल्ड करेगी। ये इक्वलिटी का साइन जो यहाँ पे कब होल्ड करेगा, तो ये रिजल्ट देखिए आप, रियल नंबर के स्क्वायर का सम जब जीरो होता है, ऐसा तभी पॉसिबल है एक ही कंडीशन में, यूनिक कंडीशन होती है कि तीनों टर्म्स इक्वल टू जीरो हो जाएं, ए भी जीरो, बी भी जीरो और सी भी जीरो। तो इसी कंसेप्ट को यूज करके हमने बनाया कि ये भी जीरो हो जाए, ये भी जीरो हो जाए और ये भी जीरो हो जाए। जब तीनों जीरो हो जाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अब इसी के बेस पे कुछ नोटेबल पॉइंट्स हैं। देखिए फर्स्ट कंडीशन जो हमने स्टडी किया है वो एबीसी बिलोंग्स टू आर के लिए है, और ये रिजल्ट अभी हमने देखा था उसके लिए रियल नंबर के स्क्वायर का सम जीरो होगा तो ए इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएं, ध्यान दीजिए, अगर ए बी सी कॉम्प्लेक्स नंबर हो तब उनके स्क्वायर का सम होने के लिए, स्क्वायर का सम जीरो होने के लिए केवल यही जरूरी नहीं होता कि तीनों टर्म्स सेपरेटली इक्वल हो जाएं। ये तो होती है, साथ में हम कुछ और बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, यूनिक नहीं होती। ए इक्वल टू आई, बी इक्वल टू जीरो, सी इक्वल टू 1 ले लें आप। ऐसा लेने से आयटा स्क्वायर -1 हो जाएगा और जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब यहाँ पे रियल नंबर की जगह, इस रियल नंबर की जगह जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे तो हमारे पास जैसे यूनिक सॉल्यूशन यहाँ पे आया, यूनिक सॉल्यूशन जिस तरीके से हमने यहाँ निकाला रियल के लिए, यहाँ पे यूनिक नहीं आता। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे ऑर्डर ट्रिपलेट हमारे पास आ जाएंगे जिसके लिए सम ऑफ द स्क्वायर्स जीरो हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, जनरली वी स्टडी फॉर एबीसी बिलोंग्स टू आर। 90% केसेस में हम स्टडी रियल नंबर के लिए करते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्टडी ऑफ एन आइडेंटिटी। आपने पहले भी 10th क्लास में भी पढ़ी होगी ये आइडेंटिटी। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, फ्रीक्वेंटली याद होना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब इसको हम प्रूव करते हैं। यहाँ पर हमने पहले दो टर्म्स ले ली और इसको लिखा ए प्लस बी का होल क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab प्लस का ब्रैकेट में ए प्लस बी। ये दोनों टर्म्स एज इट इज रखी रही। यहाँ से सी यहाँ से हम एक टर्म ये लेंगे, एक टर्म ये लेंगे, दोबारा इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ऑपरेट करेंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, और ये टर्म हमारे पास एक्स्ट्रा बच जाएगी कॉमन लेने के बाद, इसको लग रखेंगे। सब में से आपको दिखाई दे रहा है, इन सब कंडीशन से हम देख रहे हैं
कि हमारे पास यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी, तीनों टर्म्स हमारे पास कॉमन आ जाएंगी। कॉमन आने के बाद अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे ए प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला आप जानते हैं पहले से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसके साथ सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट ऑब्टेन हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब आप क्या करेंगे, ऑलवेज इसको लर्न रखेंगे। ये जो रिजल्ट हमारे पास आया बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। नेक्स्ट वन देखिए, इसी आइडेंटिटी के बेस पे नोटेबल पॉइंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। पहला नोटेबल पॉइंट्स देखिए, जैसा पहले भी डिस्कस किया था हमने, ये इसके फैक्टर है। और फर्स्ट पेज पे जब हम जाते हैं सेकंड पेज पे, तो हम देखते हैं कि जो ब्रैकेट हमारे पास आया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद हमने ये सम बनाया था। ये सम हमने जनरेट कर लिया था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब आप इस ब्रैकेट को देखिए, ये जो ब्रैकेट हमारे पास है ये हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो फर्स्ट ब्रैकेट के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। अब आप देखिए, फर्स्ट कंडीशन हमने अडॉप्ट की कि अगर ए प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0 होगा, तब ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0। लेस देन 0 के लिए क्या होना पड़ेगा, लेस देन 0। दोनों कंडीशन होल्ड हो गई। सेकंड वन देखिए, इक्वलिटी कब होल्ड करेगी। यहाँ पे जो इक्वलिटी हम होल्ड कर रहे हैं कब होल्ड होगी, ये दो तरीके से होल्ड हो सकती है। या तो ये सम 0 बन जाए, या तो हमारे पास ये सम 0 बन जाए, या फिर ये जो पूरा सम हमारे पास आ रहा है, ये जो पूरा सम हमारे पास आ रहा है, ये पूरा सम क्या हो जाए, 0 हो जाए। ये तभी होल्ड होगा जब हमारे पास ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा, या फिर हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए। अब थोड़ा सा हम इन दोनों को भी कनेक्ट करेंगे, देखिए ध्यान से। अगर इन दोनों को साइमल्टेनियसली कनेक्ट करते हैं, अगर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी भी आ जाए और ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 भी होल्ड हो जाए, तो यहाँ से क्या होगा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0। तो गिवन रिजल्ट हमारे पास जो ऊपर दिया गया है ये ओब्वियसली ट्रू हो जाएगा, क्योंकि सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी। तो इस तरीके से हमने सीख लिया कि यहाँ पे इस एक्सप्रेशन का साइन ग्रेटर देन 0 कब होगा, लेस देन 0 कब होगा, इक्वलिटी होल्ड कब करेगी। नेक्स्ट वन देखिए, अब जो एंटिटी हमने दो एंटिटी आज सीखी, उनके साइन सीखे, आइडेंटिटी सीखी, उनका एप्लीकेशन क्या होगा। एप्लीकेशन को ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन ए ट्राइंगल एबीसी, अगर कोस क्यूब ए प्लस कोस क्यूब बी प्लस कोस क्यूब सी, सॉरी यहाँ पे एंगल सी है, इक्वल टू 3 कोस ए कोस बी कोस सी, अगर ये आ रहा है तब ट्राइंगल हमारा कैसा होगा, आइसोसेलेस होगा, स्केलेन ट्राइंगल होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, या राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अब देखिए एक रिजल्ट अभी हमने पढ़ा है पहले। जनरली इस क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन क्यूबिक में है तो अपने आप में टफ हो जाता है, लेकिन इस आइडेंटिटी को हमने पहले से ही देखा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। ये रिजल्ट हमने यहाँ लिख दिया कि रिजल्ट हमारे पास पहले से ही है। अब आप देखिए इक्वलिटी होल्ड हो रही है। इक्वलिटी होल्ड होने के लिए आपके पास दो कंडीशन हमने बताई थी, या तो ए प्लस बी प्लस सी 0 होगा, या फिर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। पहली कंडीशन ऑपरेट करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ऐसा करने से कोस ए प्लस कोस सी प्लस कोस सी कितना हो गया, 0 हो गया। अब आप देखिए जब इसको सोल्व आउट करेंगे कोस सी प्लस कोस डी लगा के, तो ये आइडेंटिटी हमें याद होनी चाहिए कि कोस ए प्लस कोस बी प्लस कोस सी बराबर होता है 1 + 4 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2। ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास इक्वल टू 0। अब हमारे पास एंगल्स कहाँ से हैं, ट्राइंगल से हैं। ए बी सी पाई को बिलोंग करते हैं, तो उनका हाफ कहाँ बिलोंग करेगा, 0 से π/2 को बिलोंग करेगा। अब 0 से π/2 को बिलोंग करेगा तो ये पूरी टर्म्स क्या हो जाएगी,
ये पूरी टर्म हमारे पास पॉजिटिव रहेगी, ये साइन हमारे पास पॉजिटिव है, तो कभी 0 के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो कंडीशन हमने डाली थी, ये जो कंडीशन हमने ऑपरेट करी कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या होना पड़ेगा कि हमें सेकंड को होल्ड करना पड़ेगा। तो लास्ट वन हमने डिस्कस किया था a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। जैसे हम इसको होल्ड करते हैं a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो हमारे पास क्या आता है cos a इक्वल टू cos b इक्वल टू cos c। अब abc कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, 0 से पाई के बीच में, क्योंकि ट्राइंगल के एंगल्स हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस निगेटिव होता है। तो ऐसे में क्या होगा कि निगेटिव और पॉजिटिव साथ साथ तो आने के नहीं, तो इसमें क्या होगा a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होल्ड करना पड़ेगा। जबकि साइन में ऐसा नहीं होता, कोस में ऐसा होता है। तो ट्राइंगल क्या हो गया हमारे पास, इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गया हमारे पास। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम करते हैं एग्जाम में, यहाँ से यहाँ तक ऑपरेट करने में 2 से 3 मिनट लगती है। हमारा मोटिव ये रहता है कि हम क्वेश्चन को 1 मिनट से 40 सेकंड से 1 मिनट के बीच में क्वेश्चन सोल्व करें। अब देखिए मैंने इसको कैसे ऑपरेट किया। टेरा मैथमेटिक्स में इन्हीं टेक्निक्स को आप सीखेंगे। देखिए इसको हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में बाय ऑप्शन देखते हैं। कई बार ऑप्शन में देखते हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, स्केलेटल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो सबसे पहले मैं इन दो को ऑपरेट करके देखता हूँ, इक्विलेटरल को और राइट एंगल को। सबसे आसान मेरे लिए इक्विलेटरल है। क्यों, क्योंकि तीनों एंगल 60 डिग्री हो जाते हैं। और 60 डिग्री रखने से मैंने 60 डिग्री यहाँ भी रख दिया, यहाँ पे भी रख दिया और यहाँ पे भी रख दिया। एंगल सी है, यहाँ पे भी रखा। सभी जगह रखने से क्या आया, cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है। ये भी 1/2, ये भी 1/2, दोनों तरफ इक्वलिटी होल्ड हो गई। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो हमें इस तरह का जो भी प्रोसेस हमने यहाँ अडोप्ट किया, ये लेंथी प्रोसीजर है, इसके लिए इस आइडेंटिटी का याद होना जरूरी है। ये कब को होल्ड करती है, इतना डिस्कस करने का टाइम हमारे पास पेपर में नहीं होता सोल्व करने का। तो हम ऐसे क्वेश्चन को बाय ऑप्शन भी ट्राई करते हैं। कई बार ऑप्शन डिस्कार्ड भी होंगे, उनको सोल्व करने की अलग टेक्निक है। अदर टेक्निक सीखने के लिए देखते रहें टेरा मैथमेटिक्स की शॉर्टकट मेथड। फॉर मोर लर्निंग्स आप सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन दबाएं, तो नए नोटिफिकेशन आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। और किसी प्रॉब्लम के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।